नमस्ते आप सभी का। तो हम लोग जो अपना टिक टैक टो गेम बना रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो लोग वीडियो को प्लेलिस्ट को फॉलो करते आ रहे हैं, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये फंक्शंस बनाए थे कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो फिर वो गेम किसी ने जीता या नहीं वो कैसे चेक करेगा ये। तो उसके लिए फंक्शन था चेक इफ़ विन। फिर उसके बाद ये एक हम लोगों ने और एक फंक्शन बनाया था कि एक लिस्ट में सारे इक्वल है कि नहीं वो चेक करने के लिए। और फिर हम लोगों ने देखा था कि गेम ड्रॉ है कि नहीं वो चेक करने के लिए फंक्शन। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो एक बार पहले सोच लेते हैं कि किस टाइप से हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो मैं कुछ इस टाइप से डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ कि ऊपर में ये मेरा इंडेक्स देगा कि 0 1 2 ये कॉलम नंबर है, और फिर यहाँ पर ये रो नंबर देगा 0 1 2, और फिर यहाँ पर ये जो भी मैट्रिक्स है उसको डिस्प्ले करेगा। मान लो कि कुछ इस टाइप का है 2 2 1 0 2 1 1, मतलब कुछ भी इस टाइप का जो भी मैट्रिक्स है तो फिर ये उसको डिस्प्ले कर रहा है मान लो। तो इस टाइप से जो है मेरे को कुछ डिस्प्ले करवाना है कि यहाँ पर कॉलम नंबर्स रहेंगे 0 1 2, यहाँ पर रो नंबर रहेंगे 0 1 2, ताकि यूज़र को दिखे जैसे ये पोजीशन में इंसर्ट करना है तो फिर वो बोल सके कि 1 1, मतलब रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1। तो इस टाइप से कुछ जो है डिस्प्ले करना है। तो देखते हैं कैसे हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग अपना फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं कह देता हूँ डिफाइन लेट्स से डिस्प्ले अंडरस्कोर मैट्रिक्स। तो इसको इनपुट में तो बस ये गेम चाहिए, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स चाहिए जिसको इसको डिस्प्ले करना है। तो डॉक स्ट्रिंग हमेशा लिखना चाहिए। तो डॉक स्ट्रिंग में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेज द गेम मैट्रिक्स, ठीक है। और ये गेम क्या है, मैट्रिक्स है ना, पैरामीटर्स ये ले रहा है, रिटर्न ये कुछ भी नहीं करेगा। तो सही है। तो अब सोचते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको प्रिंट करते हैं ये 0 1 2 को। तो बस एक बार लूप कर देंगे और स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस ऐड करना पड़ेगा। तो वो स्टार्टिंग वाला जो स्पेस है उसको पहले हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो स्पेस ये मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को 0 1 2 प्रिंट करना है। तो इसका जो भी लेंथ है मैट्रिक्स का, ठीक है, पहले लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेंथ कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग कि लेंथ इज़ इक्वल टू लेन और फिर ये आपका गेम है ना। और यहाँ पर कमेंट्स दे देते हैं कि कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। फिर इसका लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें मेरे को क्या करना है, फॉर आई इन रेंज, और ये लेंथ का रेंज हम लोग कर देंगे तो 0 1 2 आ जाएगा, और फिर प्रिंट हम लोग को आई करना है, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं तो क्या होता है। तो चलो पहले इसको यहाँ पर एक टेस्ट मैट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं कि टेस्ट मैट्रिक्स या फिर टेस्ट इज़ इक्वल टू np डॉट, हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में यूज़ किया था कि रैंडम डॉट रैंड इंट, और फिर मेरे को चाहिए कि 0 से लेके 3 तक, मतलब 0 1 2, और फिर मेरे को साइज़ 3 3 इस टाइप का मेरे को चाहिए, ठीक है। अगर मैं टेस्ट देखूँगा तो ये मेरा मैट्रिक्स है। तो इसको अगर मेरे को अभी डिस्प्ले करवाना है तो फिर मैं डिस्प्ले अंडरस्कोर मैट्रिक्स, इसको अगर मैं जाके टेस्ट करूँगा कि ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, तब फिर ये इसने क्या किया, स्पेस यहाँ पर दिया, लेकिन उसके बाद फिर जितना भी इसने प्रिंट किया तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते गया। तो इसको अगर मेरे को सेम लाइन में प्रिंट करना है तो जनरली होता क्या है कि प्रिंट में अगर आपने कुछ भी यहाँ पर प्रिंट किया तो उसके बाद फिर ये अगले लाइन पे चला जाता है, और फिर जो भी प्रिंट होता है फिर वो अगले लाइन पे प्रिंट होता है। तो अगर आपको सेम लाइन पे प्रिंट करना है तब फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कॉमा एंड इज इक्वल टू, तो आप एंड स्पेसिफाई कर सकते हो कि एंड में मतलब किस चीज़ से कनेक्ट करना है। जैसे अब ये देखते हैं इसको रन करके क्या होगा। तो मान लो इसको मैंने रन किया, फिर से मैंने डिस्प्ले मैट्रिक्स को बुलाया। तो अब इसने क्या किया कि यहाँ पर पहले ये वाला स्पेस प्रिंट किया, फिर इसने क्या किया, ये प्रिंट करने के बाद एंड में इसने और एक स्पेस प्रिंट, और एक स्पेस से इसने एंड कर दिया। तो फिर नेक्स्ट जो भी इसको प्रिंट करना था उसने यहाँ पर 0 को प्रिंट कर दिया। अब मान लो 0 1 2 मेरे को साथ में यहाँ पर प्रिंट करना था, तो फिर मैं प्रिंट आई कॉमा एंड इज़ इक्वल टू यहाँ पर ये लगा दूंगा। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो तो समझ में आ जाएगा।
और अभी आपको डिफरेंस दिखेगा कि क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं करता हूँ तो अब ये क्या कर रहा है कि पहले इसने एक स्पेस प्रिंट किया, फिर इसने एंड किया इसके साथ एक स्पेस के साथ, फिर उसके बाद इसने ज़ीरो प्रिंट किया, फिर एंड किया एक स्पेस के साथ, फिर इसने वन प्रिंट किया, फिर स्पेस, फिर टू। ठीक है, तो ये और ये इसमें और इस तरीके से प्रिंट करने में आई होप आपको डिफरेंस पता चल रहा है। अगर मैं मान लो इसको कुछ इस टाइप से कर देता, तब फिर ये कुछ इस टाइप से प्रिंट करता कि कोई भी स्पेस नहीं है, तो फिर मैं एंड को स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि एंड में ये क्या ले रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप ये एंड वाला चीज़ नहीं लिखते हो तो नॉर्मली ये नेक्स्ट लाइन लेता है ना। और अगर स्पेसिफिकली मैंने एंड को स्पेसिफाई करके रखा है तब फिर ये इस टाइप से एंड लेता, मतलब जो भी आप स्पेसिफाई कर रहे हो वो उसको लेगा। तो ये मान लो मैंने 0 1 2 ये प्रिंट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को, तो मैंने ये ऊपर वाला चीज़ कर लिया, इतना मैंने कर लिया प्रिंट। अब मेरे को इधर ये वाला चीज़ करना है। ठीक है, तब फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं फिर से यहाँ पर लूप कर सकता हूँ कि फॉर आई इन रेंज लेंथ। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग प्रिंट अपना आई कर देंगे। ठीक है, और फिर एंड में जो है फिर से मैं स्पेस दे दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट करने के बाद मेरे को नेक्स्ट लाइन में जाना है, तब फिर मैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट लाइन जा सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज लेंथ प्रिंट आई इज़ इक्वल टू दिस, तो ये ज़ीरो प्रिंट करेगा मेरा, फिर एक स्पेस दे देगा, फिर मेरे को यहाँ पर अपना मैट्रिक्स प्रिंट करना है अब, है ना। तो फिर इसको साथ में लिखते जाओ तब समझ में आएगा। फॉर जे इन रेंज लेंथ, फिर से मेरे को अब लूप करना है मैट्रिक्स में। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को प्रिंट करना है अपना जो भी मैट्रिक्स का वैल्यू है उसको। तो गेम आई जे, और फिर मैं यहाँ पर एंड में फिर से ये स्पेस दे दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा 0 1 2 प्रिंट करेगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो मान लो कि मैं डिस्प्ले मैट्रिक्स को बुलाता हूँ, तो फिर इसने 0 1 2 प्रिंट किया, फिर ये कुछ उल्टा सीधा प्रिंट कर रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके बाद तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर फॉर आई इन रेंज लेंथ, तो फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ज़ीरो, तो ज़ीरो इसने प्रिंट कर दिया। फिर फॉर जे इन रेंज, फिर ये अपना 0 1 2 या फिर जो भी मैट्रिक्स का वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा जे के लिए पूरा। फिर ये ख़त्म करने के बाद मेरे को दूसरा लाइन जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा लाइन जाना पड़ेगा। तो इसको अब रन करके देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। तो 0 1 2 ये तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये मेरा मैट्रिक्स का वैल्यू है ना। और तो मेरे को यहाँ पर और एक स्पेस देना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर और एक स्पेस दे देता हूँ। तो अब अगर मैं रन करूँगा इसको तो ये काम करना चाहिए। तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है कि ये 0 1 2 हो गया, 0 1 2 हो गया, और जो भी मेरा ये मैट्रिक्स था, मतलब ये मेरा मैट्रिक्स था 1 1 0, तो ये 1 1 0 यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, फिर 1 2 2 यहाँ पर, और फिर 1 0 1 यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के बजाय यहाँ पर बस इसको एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस टाइप से प्रिंट कर रहा है। तो ये बस मैं अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो अब थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को। इस मतलब यहाँ पर जिस टाइप से प्रिंट कर रहा था तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस को मैंने हटा दिया। तो ये जो है अब हम लोग अपना मैट्रिक्स को देख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये काफ़ी बेटर है, मतलब कि ये हम लोग का जनरली मैट्रिक्स था, इसको मैंने बस यहाँ पर इस टाइप से डिस्प्ले कर दिया, ताकि मैं जब भी गेम प्रोसीड होते रहे तो फिर मैं यूज़र को ये दिखाते रहूँ कि अभी आपका मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का है। फिर यूज़र अगर बोलेगा कि यहाँ पर इनपुट करना है तो उसको ये दिख जाएगा कि ये 0th रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो फिर वो 0 2 यहाँ पर एंटर करवाएगा या जो भी उसको करना है। तो ये डिस्प्ले मैट्रिक्स जो है मेरा काम कर रहा है। या फिर और थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई करना है तो यहाँ स्टार्टिंग में भी एक हम लोग स्पेस दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये ऊपर में जो ये सट के यहाँ पर प्रिंट हो रहा था, तो ये थोड़ा सा वहाँ पर एक स्पेस दे देगा। तो फिर इस टाइप से अब हम लोग तो हम लोग के पास एक डिस्प्ले फंक्शन आ गया जो कि मैट्रिक्स को डिस्प्ले करेगा।
ये क्या क्या कर रहा है एक बार देख लेना तो समझ में आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अब हम लोग थोड़ा सा यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे। जैसे अभी तक तो ये मैट्रिक्स हम लोग खुद से यहाँ पर बना रहे हैं, है ना, लेकिन अब हम लोग यूज़र से कैसे इनपुट लेंगे उसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो यूज़र से मैं क्या मांगूंगा कि कौन से रो में इंसर्ट करना है और कौन से कॉलम में इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले कुछ सोचते हैं कि जैसे अगर यूज़र ने बोला कि 0th रो और 0th कॉलम, तो यहाँ पर तो पहले से नंबर है, तो फिर वो इनवैलिड मूव होना चाहिए। तो यूज़र को पता चलना, मतलब यूज़र को हम लोग को बताना पड़ेगा कि वो वैलिड मूव नहीं है। तो उसके लिए एक फंक्शन लिखते हैं कि मूव जो है वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मान लो कि मैं एक फंक्शन लिखता हूँ इज़ वैलिड मूव। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या चेक करेंगे कि मान लो मेरे को एक रो नंबर दे दिया गया है, मतलब यूज़र ने जो भी रो नंबर दिया और कॉलम नंबर दिया, और फिर हमारे पास करंट गेम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फिर से डॉक स्ट्रिंग अपना लिखते हैं। तो रिटर्न्स ट्रू इफ़ द मूव इज़ वैलिड, एल्स रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, तो अगर इंसर्ट हो सकता है वैलिड मूव है तो फिर ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। तो ये रो, ये क्या है, ये आपका रो नंबर है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो कॉलम है ये आपका कॉलम नंबर है जहाँ पर यूज़र को इंसर्ट करना है, और फिर ये जो गेम है ये आपका गेम मैट्रिक्स। ठीक है, गेम मैट्रिक्स मतलब अभी का जो भी गेम मैट्रिक्स है वो है। और फिर रिटर्न्स हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, रिटर्न्स ट्रू इफ दिस, तो इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये काम करता है। तो इसको अब क्या चेक करना है, बस इसको तो वैलिड है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे कि जहाँ पर भी यूज़र बोल रहा है इंसर्ट करने के लिए, तो मान लो कि जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 0th रो और सेकंड कॉलम, तो अगर यहाँ पर 0 है तब फिर वैलिड मूव है, अगर नॉन ज़ीरो यहाँ पर एंट्री है तब इसका मतलब वैलिड मूव नहीं है, मतलब वहाँ पर पहले किसी ने एंट्री कर लिया है। तो बस उसी चीज़ को चेक करेंगे हम लोग कि इफ़ गेम, और फिर यहाँ पर अपना रो और कॉलम, मतलब जहाँ पर इंसर्ट करना चाह रहा है वो, तो अगर वो 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वैलिड मूव नहीं है, तो फिर हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और फिर अगर वहाँ पर 0 नहीं है, मतलब नॉन ज़ीरो है, या फिर वहाँ पर अगर 0 है तब फिर वैलिड मूव है, तब फिर मैं इसको रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि आपको कि ये कर क्या रहा है वैलिड मूव। तो चेक करते हैं अभी के लिए। तो मान लो कि जैसे अभी मेरा क्या है, गेम, जो मेरा गेम मैट्रिक्स है या फिर जो टेस्ट मैट्रिक्स हम लोग कर रहे हैं वो ये है ना, इस टाइप से कुछ है। तो मान लो कि मैं चेक करता हूँ कि मेरा मूव वैलिड है कि नहीं। तो मैं इसको रो नंबर दे देता हूँ मान लो कि 0, और फिर मैं इसको कॉलम नंबर दे देता हूँ 2, और फिर मैं जो है इसको अपना टेस्ट मैट्रिक्स दे देता हूँ। तो यहाँ पर अभी 0 है तो इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, तो यहाँ पर ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ गया। और अगर सेम चीज़ मान लो कि मैं 0,1 करता हूँ, तो यहाँ पर पहले से इंसर्टेड है नंबर है, पहले से नॉन ज़ीरो नंबर है, तो फिर यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए, तो इसने फॉल्स दे दिया। तो ये सही चल रहा है हम लोग का अभी तक। ठीक है, तो फिर और हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लो कि हम लोग को पता चल गया कि चलो वैलिड मूव है, मतलब रो कॉलम हम लोगों ने लिया और फिर वैलिड मूव है, तब फिर हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि मान लो कि प्लेयर 1 ने बोला कि मेरे को यहाँ पर इंसर्ट करना है कि 0th रो और फिर सेकंड कॉलम। तो हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर 1 इंसर्ट करना पड़ेगा, है ना, 0 की जगह 1 डालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अलग से फंक्शन लिखते हैं। तो मान लो कि जैसे डिफाइन मैं करता हूँ इंसर्ट अंडरस्कोर मूव, और फिर ये क्या करेगा कि ये रो नंबर लेगा, कॉलम नंबर लेगा, फिर ये प्लेयर नंबर लेगा कि कौन सा प्लेयर है, प्लेयर 1 है या प्लेयर 2 है, और फिर ये जो भी हम लोग का मैट्रिक्स है उसको लेगा, है ना, गेम मैट्रिक्स उसको लेगा। तब फिर ये अब इसका डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं। तो ये क्या करेगा कि रिटर्न्स द अपडेटेड मैट्रिक्स, अपडेटेड गेम मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि ये इंसर्ट करेगा, इंसर्ट्स दी मूव, है ना, मतलब कि जो भी मूव हम लोग कर रहे हैं उसको इंसर्ट करेगा और फिर रिटर्न कर देगा अपडेटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये रो है यहाँ पर फिर से, तो ये रो क्या कर रहा है, ये रो नंबर है मेरा, फिर ये जो कॉल है तो ये कॉलम नंबर है,
ठीक है। और फिर ये जो प्लेयर है ये प्लेयर नंबर है, ये अभी बाद में देखेंगे हम लोग कि प्लेयर नंबर ये सब हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन अभी के लिए मान लो कि मैं इसको सीधा दे देता हूँ कि क्या है। और ये जो गेम है ये मेरा गेम मैट्रिक्स है, ठीक है। और फिर ये रिटर्न क्या करेगा, अपडेटेड गेम मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इसको रिटर्न्स कर देता है अपडेटेड गेम मैट्रिक्स। तो मतलब रिटर्न में हम लोग फिर से गेम को ही रिटर्न करेंगे और गेम जो रहेगा वो अब अपडेटेड मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन को लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को इंसर्ट करना है, तो हम लोग बस यहाँ पर क्या कर देंगे कि जो भी हमारा गेम यहाँ पर रो कॉलम है, मतलब जहाँ पर भी हम लोग को इंसर्ट करना है, और फिर वहाँ पर हम लोग जो हमारा प्लेयर है उसको इंसर्ट, मतलब प्लेयर या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो अगर 1 होगा तो 1 इंसर्ट करना है, अगर 2 होगा तो 2 इंसर्ट करना है। तो फिर मैं उसको इंसर्ट कर दूंगा वहाँ पर और फिर मैं रिटर्न गेम कर दूंगा, ठीक है। तो मान लो कि मैं टेस्ट अंडरस्कोर अपडेटेड करता हूँ और फिर जो भी मेरा टेस्ट मैट्रिक्स है उसमें मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट अंडरस्कोर मूव, और फिर ये यहाँ पर 0 था तो मैं 0,2 पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं 0,2 पे और मेरे को 1 इंसर्ट करना है, ठीक है। तो फिर मैं उसको इंसर्ट करता हूँ और फिर मैं टेस्ट अंडरस्कोर अपडेटेड अगर इसको देखता हूँ तब फिर यहाँ पर अब 1 इंसर्ट हो गया है ना, यहाँ पर 1 इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो रो और कॉलम नंबर हम लोग यूज़र से लेंगे, उसको चेक कर लेंगे वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो फिर हम लोग ये जो इंसर्ट मूव है ये फंक्शन को बुला लेंगे और फिर वहाँ पर हम लोग प्लेयर नंबर के हिसाब से अपना ये या तो 1 या तो 2 हम लोग इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं अब कि थोड़ा सा हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग इनपुट कैसे लेंगे यूज़र से। तो उसके लिए एक अलग से फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं, डिफाइन आस्क अंडरस्कोर इनपुट, और फिर यहाँ पर एक इसको एंट्री क्या चाहिए रहेगा कि कौन सा प्लेयर है, प्लेयर 1 से इनपुट लेना है या प्लेयर 2 से इनपुट लेना है, और फिर जो हम लोग का गेम मैट्रिक्स है वो इसको चाहिए रहेगा ताकि ये चेक कर पाए कि जो मूव है वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो इसका भी डॉक स्ट्रिंग लिख देते हैं। तो ये क्या करता है कि आस्क्स रो नंबर एंड कॉलम नंबर फ्रॉम द प्लेयर, ठीक है। मतलब जो भी प्लेयर हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं प्लेयर 1 या प्लेयर 2, तो उससे ये जो है रो नंबर और कॉलम नंबर पूछेगा, ठीक है। और प्लेयर क्या है कि ये प्लेयर नंबर, ठीक है। तो ये प्लेयर नंबर रहेगा और फिर ये जो गेम है ये हम लोग का गेम मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ये रो करेगा रिटर्न, ठीक है। जो भी रो नंबर यूज़र ने बोला है वो रिटर्न, और फिर कॉलम, फिर ये क्या करेगा कॉलम नंबर, ठीक है। और ये कब करेगा रिटर्न, इफ़ इट इज़ वैलिड, है ना। अगर ये जो वैलिड है, आस्क रो नंबर एंड कॉलम नंबर फ्रॉम द प्लेयर एंड रिटर्न्स इट इफ़ द मूव इज़ वैलिड, ठीक है। तो अगर मूव वैलिड है तब फिर ये रो नंबर और कॉलम नंबर जो है ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूज़र से मांग सकते हैं, है ना, कि रो इज़ इक्वल टू, और फिर हम लोग अपना इनपुट कर सकते हैं। और इसको मैं एज एन इंटीजर चाहूँगा कि हम लोग 0 1 2 कर रहे हैं, तब फिर मैं इंट ऑफ दिस, मतलब इसको टाइप कास्ट कर दूंगा जनरली, क्योंकि इनपुट से जो भी आता है वो एज अ स्ट्रिंग होता है। तो अगर मेरे को इंटीजर चाहिए तो मैं इंट ऑफ दैट कर दूंगा। तो रो इंट इनपुट, और फिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं एफ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा यहाँ पर, और फिर मैं बोलूँगा कि प्लेयर 1 एंटर दी रो नंबर, है ना, प्लेयर 1 एंटर दी रो नंबर। तब फिर मैं क्या करूँगा प्लेयर, और फिर अब प्लेयर 1 होगा या प्लेयर 2 होगा वो मेरा इस वेरिएबल में है ना प्लेयर, तो फिर मैं उसको यहाँ पर वेरिएबल दे देता हूँ प्लेयर। तो एफ प्लेयर, तो प्लेयर यहाँ पर 1 या 2 होगा जो भी इसका वैल्यू है वो, तो प्लेयर 1 एंटर दी रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये रो नंबर मांगेगा। और सिमिलरली फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉलम नंबर मंगवा सकते हैं, है ना, कि यहाँ से जो है
कॉलम नंबर मंगाएंगे और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम नंबर एंटर करो। तो अब यहाँ पर क्या सोचना है कि अगर ये वैलिड मूव होगा तो हम लोग इसको रिटर्न करेंगे, अगर वैलिड मूव नहीं होगा तब फिर हम लोग जो है इससे फिर से इनपुट मांगेंगे, है ना। अगर वैलिड होगा तब फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे, अगर वैलिड नहीं है तो फिर से इससे मांगेंगे। तो जब भी इस टाइप से हम लोग इनपुट ले रहे हैं और फिर हम लोग को मतलब हो सकता है कि ये रो नंबर वैलिड दे ही ना हम लोग को, मतलब यूज़र बार बार गलती करते रहे, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो बार बार 0 0 दे रहा है लेकिन वो वैलिड नहीं है। तो फिर हम लोग को बार बार यूज़र से इनपुट लेते रहना पड़ेगा जब तक कि वो एक वैलिड इनपुट ना दे दे। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा जब भी इस टाइप का सिचुएशन हो तब फिर हम लोग एक वाइल लूप बना सकते हैं कि वाइल ट्रू, ठीक है। तो जब तक ये ट्रू है तब तक ये पूछते रहेगा यहाँ पर, है ना। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूछेगा यहाँ पर और फिर हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है, कि ये वैलिड मूव है कि नहीं। तो वैलिड मूव के लिए हम लोगों ने कौन सा इज़ वैलिड मूव, है ना, तो इज़ वैलिड मूव। तो इसको हम लोग को क्या सब देना पड़ेगा, रो देना पड़ेगा, कॉलम देना पड़ेगा, गेम देना पड़ेगा, है ना। तब फिर हम लोग इसको रो दे देंगे, कॉलम दे देंगे और फिर गेम दे देंगे। तो ये फंक्शन को जब मैं बुलाऊंगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर वैलिड मूव है तो अगर ये वैलिड मूव है तब फिर मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से, ठीक है, रिटर्न कर दूंगा रो कॉमा कॉलम, ठीक है। और फिर अगर ये वैलिड मूव नहीं है तब फिर मेरे को फिर से यूज़र से मांगना पड़ेगा सेम चीज़, है ना, फिर से मेरे को ये चीज़ प्रिंट करना पड़ेगा, तब फिर ये वाइल लूप में चलते रहेगा। तब फिर मैं बस यहाँ पर प्रिंट क्या कर दूंगा कि oops, let's say कि oops not a valid input, please enter your move again, है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि the place is already occupied, मतलब किसी ने वहाँ पर पहले से ही एंटर कर दिया था जो भी, ठीक है। और एक लाइन में इसको प्रिंट करने के बजाय हम लोग इसको दो इसमें कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको मैं क्या करना चाह रहा था यहाँ पर कि ये जो है इसको मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक और प्रिंट दे देता हूँ कि प्रिंट और फिर प्लीज़ इंटर योर मूव अगेन, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये यूज़र से इनपुट मांगेगा रो नंबर कॉलम नंबर, फिर हम लोग चेक करेंगे वैलिड मूव है कि नहीं, अगर वैलिड मूव है तब फिर ये रिटर्न कर देगा, तो ये वाइल लूप आपका ख़त्म हो जाएगा। और फिर अगर वैलिड मूव नहीं है, अगर फॉल्स है, तब फिर ये बस इसको प्रिंट करेगा और क्योंकि ये वाइल ट्रू है, इनफाइनाइट लूप है, तो ये फिर से यहाँ पर ये मांगना स्टार्ट कर देगा, है ना, कि इनपुट करो। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो अभी के लिए मान लो कि हमारा टेस्ट मैट्रिक्स ये है ना। और फिर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग यूज़र से अब इनपुट मांगेंगे, ठीक है। तो मैं आस्क अंडरस्कोर इनपुट करता हूँ और फिर मैं इसको प्लेयर नंबर मान लो कि मैं इसको 1 देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं गेम जो है ये अपना टेस्ट मैट्रिक्स देता हूँ। तो ये क्या करेगा, प्लेयर 1 एंटर दी रो नंबर। तो रो नंबर मान लो कि मैं चलो पहले एक वैलिड मूव कर लेते हैं, मान लो कि मैं इसको देता हूँ, है ना, कि ये 0 1 2 2 1, तो रो नंबर 2 हो जाएगा और फिर कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तब फिर इसने क्या किया, इसने रिटर्न कर दिया हमारा रो नंबर और फिर कॉलम नंबर, क्योंकि ये वैलिड मूव था तब फिर इसने रिटर्न कर दिया। अब मान लो कि मैं ये हमारा टेस्ट है अभी और फिर मैं फिर से इसको रन करता हूँ, यहाँ पर मान लो कि मैं प्लेयर 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर ये अब क्या करेगा, ये प्लेयर 2 एंटर दी रो नंबर। तो मान लो कि मैं एक इनवैलिड मूव करता हूँ, मान लो कि ये प्लेस पहले से ऑक्यूपाइड है और मैं फिर से यहाँ पर देता हूँ कि 0 1, तो फिर मैं रो नंबर 0 और फिर कॉलम नंबर 1। तब फिर ये क्या कहा इसने कि उप्स नॉट अ वैलिड इनपुट। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि एक
एक्स्ट्रा लाइन प्रिंट हो जाए, तब फिर ये उप्स नॉट अ वैलिड इनपुट, द प्लेस इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, प्लीज़ एंटर योर मूव अगेन। तो ये प्लेयर 2 को बोलेगा फिर से अपना मूव एंटर करो। तब फिर मान लो कि अब मैंने सही वाला चूज़ किया कि यहाँ पर जहाँ पर 0 था तो 2,1, तो फिर मैं 2 करूँगा और फिर मैं 1 करूँगा, तो फिर ये वैलिड मूव था, तब इसने 2,1 एंड आपको वापस दे दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। तो एक बार साथ में करते रहो ये सारा चीज़, तो फिर समझ में आएगा आप लोग को। और अभी इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम लोग ला सकते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने इसको रन किया, ठीक है, अब प्लेयर 2 ने क्या किया कि रो नंबर में मान लो कि 0, 1, 2 छोड़ के इसने कुछ बड़ा नंबर एंटर कर दिया। ठीक है, मान लो कि इसने 5 एंटर कर दिया और फिर इसने 6 एंटर कर दिया, तब फिर ये क्या करेगा, ये एरर दे देगा हम लोग को, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग जब इज़ वैलिड मूव करेंगे तब फिर ये गेम, तो वैलिड मूव क्या करेगा कि यहाँ पर गेम रो कॉलम करेगा। तो गेम का रो तो ये है नहीं, 5, 6 ये सब तो है नहीं, क्योंकि ये 3,3 का है, तो ये इंडेक्स एरर दे देगा हम लोग को, है ना। तो ये इस टाइप का एरर को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं वो हैंडल करना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक टाइप का एरर क्या हो सकता है कि मान लो मैंने रो नंबर मांगा और यूज़र ने कुछ भी इस टाइप से स्ट्रिंग दे दिया, तब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वैल्यू एरर, मतलब कि ये इंटीजर है, क्योंकि ये इंटीजर में इसको टाइप कास्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ इंटीजर एंटर करना चाहिए था यूज़र को, है ना, 1, 2, 3, 4 या जो भी, तो ये यहाँ पर वैल्यू एरर दे देगा। तो इस टाइप का एरर जो है उसको कैसे हैंडल करते हैं हम लोग, तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसको अभी के लिए कम से कम यूज़र को थोड़ा सा बता देते हैं कि मेरे को जो भी गेम का लेंथ है उसमें वो चाहिए एंट्री। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेंथ इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ गेम, है ना। तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि कैलकुलेटिंग गेम लेंथ। तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि 0 से लेके आप यूज़र को बोल सकते हो इनपुट करो लेंथ -1, है ना, इसके बीच में आपको एंटर करना पड़ेगा, 0 से लेके 2 के बीच में, तभी वैलिड होगा। ठीक है, 0 माइनस फिर यहाँ पर मैं लेंथ -1। ठीक है, तो अब अगर मैं फिर से एक बार फंक्शन अपना उसको बुलाता हूँ आस्क इनपुट को, तो ये अब दिखा रहा है कि प्लेयर 2 एंटर द रो नंबर, और रो नंबर आपका 0 से लेके 2 के बीच में होना चाहिए, है ना, मतलब कि 0, 2 दोनों इंक्लूडेड, 0, 1, 2, और इसके बाहर देगा तो अभी तो यहाँ पर एरर नहीं दे रहा है, लेकिन जब ये एंटर करके देगा तब फिर यहाँ पर हम लोग का एरर आ रहा है। तो ये सब चीज़ हम लोग कैसे हैंडल करेंगे कि इंडेक्स एरर आ गया यहाँ पर, और फिर वैल्यू एरर आ गया, और फिर गेम को लूप में कैसे चलाएंगे, तो वो सब चीज़ जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने एक ये डिस्प्ले मैट्रिक्स बनाया कि जो भी हमारा मैट्रिक्स है उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि वैलिड मूव है कि नहीं वो कैसे चेक करना है। फिर अगर मूव वैलिड है तब फिर हम लोग इंसर्ट कैसे करेंगे मूव को, तो इंसर्ट मूव वो करेंगे। और फिर यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, तो यूज़र से इनपुट इस टाइप से लेना है। लेकिन अभी हम लोगों ने एरर हैंडलिंग नहीं सीखा है कि अगर एरर आ गया तब फिर इसको कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ हम लोगों ने नहीं सीखा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ जो है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ये पूरा गेम को कैसे चलाएंगे वो हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हम लोग पार्ट छोटा छोटा बिल्ड करते आ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप आपको अच्छा लग रहा है ये सब सारा वीडियो, और साथ में करते रहोगे तब मज़ा आएगा, तब समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। नहीं तो बस ऐसे सुनते रहोगे तब फिर कोई मतलब नहीं है इसका। तो इसको एज अ प्रोजेक्ट सोच सकते हो, छोटा सा प्रोजेक्ट, और फिर साथ में करते रहो तब मज़ा आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।